नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सबका मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूँ। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और जुड़ें हमारे साथ में। देखिए दोस्तों, आप लोग लगातार हमसे नोट्स खरीद रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसी नोट्स से आपको निश्चित कामयाबी मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे नोट्स से कामयाबी हासिल करनी है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। 8115998001 ये मेरा व्हाट्सएप एड्रेस है। इस पे आपको भेजना होगा अपना पता, और पता आप जब दीजिएगा तो पिन कोड सहित दीजिएगा, क्योंकि आप लोग पिन इत्यादि नहीं लिखते हैं तो हमें भेजने में बड़ी समस्या होती है। कई बार आप एड्रेस दे देते हो तो एड्रेस देने के बाद में आप अपना नाम ही नहीं बताते हो, है ना। भैया नाम कौन सा किया जाए, तो व्हाट्सएप नंबर जब सेव किया जाए तो उसमें जो नाम आता है वही नाम डाल दिया जाए। या तो आप अब नाम दे दिया करिए। नाम नहीं देंगे तो फिर दिक्कत होगी। मान लीजिए सिम आपने किसी और के नाम से लिया है तो उसी के नाम से पहुंचेगा, तो नाम आप ज़रूर दे दिया करिए। और 2 फ़ोन नंबर अवश्य दे दिया करिए आदर फ़ोन का देने पे ये बेनिफिट होता है कि कम से कम नहीं आपका फ़ोन लगता है तो पहुंचाने वाला जब जाता है। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग कहते हैं हमारा सर नोट्स नहीं पहुंचा। आपके पास बार बार कॉल जा रही है, आप फ़ोन नहीं उठा रहे हो, तो आखिर इसमें गलती किसकी है ना। फ़ोन कॉल्स आपके पास में जाए, इसीलिए आपसे कहा जाता है कि 2 फ़ोन नंबर दीजिए। मान लीजिए आप बिजी हैं किसी टाइम पे, आपने सोचा अरे ऐसे आया होगा, ऐसे नहीं आया रहता भैया। अगर आपके पास में कोई फ़ोन कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो महत्वपूर्ण समझ करके ही कर रहा है, कोई अपना आपका कर रहा है ना। जाहिर सी बात है कि उसके पास आपका नंबर है, फिर ही कॉल वो आपको कर रहा है। अब रही बात ये, देखिए हमारे पास में आप फ़ोन कॉल्स या व्हाट्सएप कॉल ये आपके लिए निर्धारित है। मैं आप लोगों को बता दूं कि 8 बजे से 9 बजे रात में आप 1 घंटे के लिए हमसे फ़ोन कॉल्स पे भी बात कर सकते हैं, और अगर आप व्हाट्सएप पे ही कॉल पे बात करना। और एक चीज़ और, फ़ोन कॉल्स पे आप ऐसी वैसी कोई बात नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। फ़ोन कॉल्स पे आप सीमित संख्या में बात कर सकते हैं। आप उस पर ऐसे कोई मुद्दे नहीं उठा सकते, जैसे नोट्स इत्यादि से रिलेटेड कोई भी मुद्दा है ना, तो उस पर आप इस मसले पर बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको और भी मसले पर बात करनी है तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप एड्रेस दिया गया है, उसी पे आप पूछ सकते हैं। और रही बात ये कि हर चीज़ की जानकारी हमसे व्हाट्सएप पर मत लिया करिए। वीडियो किस लिए बनाया जाता है? वीडियो इसीलिए बनाया जाता है कि आपको सूचना दे दी जाए। आप वीडियो देखना नहीं, जो लोग वीडियो नहीं देखना चाहते वो व्हाट्सएप पे पूछ लेते हैं। मुझे आश्चर्य की बात है कि मैं परीक्षा की तिथि इत्यादि बताता हूँ, उसके बाद हमारे कुछ दोस्त हमारे पास में व्हाट्सएप करके पूछते हैं, सर जी एग्ज़ाम कब होगा? अरे वीडियो देख लीजिए भैया, एग्ज़ाम कब होगा यहाँ पे सिर्फ आपको व्हाट्सएप के ज़रिए ना पूछिए, ठीक है। व्हाट्सएप इसलिए बनाया गया है ताकि आप लोगों की सहायता कर सके, सिर्फ है ना। जैसे अब मान लीजिए हमने नोट्स बुक किया, ठीक है, लाइन चालू रहती है, इसको और कोई नहीं चलाते, इसको हम ही चलाते हैं, है ना। जब भी हमें समय मिलता है हम नेट ऑन कर देते हैं, जो भी आपके मैसेजेस आए रहते हैं, जवाब देने की स्थिति होती है तो हम जवाब अवश्य देते हैं, ठीक है। नहीं तो आपको 2 बजे के बाद में जैसे ही हमारी क्लासेस ऑफ हो जाती हैं, है ना, हम आपको उसका जवाब देते हैं। तो नोट्स बुक कर लीजिए। कारण ये कि इस नोट्स से आपको निश्चित कामयाबी की गारंटी हम देते हैं। 90% प्रश्न इससे निश्चित रूप से आएंगे, और प्रैक्टिस से तो प्रश्न बैंक अगर आपने हल कर लिया तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप कामयाबी की नई इबारत लिखेंगे दोस्तों, है ना। कोई फर्जी न्यूज़ यहाँ पर नहीं दी जाती, आपको एकदम परफेक्ट और सही न्यूज़ दी जाती है। इसीलिए लोगों का जुड़ने का सिलसिला तेज़ हुआ है इन दिनों, है ना। इसके लिए मैं अपनी गाजीपुर टीम का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। दोस्तों, आप लोग जिस संविदा शाला शिक्षक भर्ती की प्रतीक्षा बेसब्री से कर रहे थे, उस संविदा शाला शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया कल राज्य सरकार द्वारा शुरू कर दी गई। तो राज्य सरकार का इसके लिए बहुत बहुत आभार। इसमें पदों की संख्या को लिस्टेड किया जा रहा है, और जैसे ही लिस्टेड हो जाएगी आप लोगों को एक विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। रही बात यह कि संविदा पे वही अध्यापक रखे जाएंगे, वही बीएड धारक रखे जाएंगे जिनके पास में उपयुक्त योग्यता होगी। ध्यान दीजिएगा कि आपको टेट पास करना भी अनिवार्य होगा, इसलिए टीईटी अवश्य पास करके रखें। जूनियर वाली टीईटी जो सीटेट आने जा रहा है इसमें कर लें, नहीं तो आप आने वाली टीईटी जो टीईटी होगी उसको अवश्य पास कर लें, क्योंकि बिना टीईटी पास किए आप उसमें रखे नहीं जाएंगे। इसके अलावा एग्ज़ाम आपको देना होगा। आपको मैंने बता दिया परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। 25 प्रश्न बाल विकास से, 25 प्रश्न हिंदी से, शेष आपके विषय से रिलेटेड होंगे। आपने पहले भाषा शिक्षक का पेपर दिया होगा, याद होगा।
तो भाषा शिक्षक में जिस प्रकार का पैटर्न था दोस्तों उसी हिसाब से है। इस थोड़ा सा बदला है कि इसमें हिंदी है, उसमें हिंदी नहीं रहता था। ठीक है, बस यही फ़र्क है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि टीजीटी पीजीटी के पदों में बढ़ोतरी हुई है। 7700 टोटल पद टीजीटी के हो गए हैं और पीजीटी के जो पद हैं वो 3000 हो गए हैं। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, इसके अलावा आपका ये अंग्रेजी आपको बताया है, और इसके अलावा आपका जीव विज्ञान ना, और इसके अलावा आपका कॉमर्स, इन सभी विषयों में पदों की संख्या 10-10, 15-15 बढ़ी है करके। दोस्तों ये आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस समय एक बुरा दौर जो चल रहा था बीएड धारकों के लिए अब अच्छा दौर आने जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि हमारा चैनल बीटीसी या बीपीएड, सीपीएड, डीपीएड का विरोधी है। हमारा चैनल, कुछ लोग इस बारे में प्रचार कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम किसी के भी विरोधी नहीं हैं, सभी प्रतियोगी मेरे अपने हैं। और इस चैनल से जितना बीएड वाले जुड़े हुए हैं उसी संख्या में वो लोग भी जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जुड़े हुए हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है दोनों चैनलों पर आपका स्नेह बरस रहा है और मैं विश्वास व्यक्त करता हूं और आपसे वादा करता हूं कि आने वाले समय में आप लोगों को इसका असर भी दिखेगा। मित्रों, टीजीटी पीजीटी की तैयारी शुरू हो गई है, इसीलिए आप ये मत प्रतीक्षा करिए कि 6 सप्ताह में मेंबर आ जाएंगे। 6 सप्ताह में मेंबर जैसे ही आ जाते हैं आपको एक प्रेस विज्ञप्ति देखने को मिलेगी जिस पे कि आपकी डेट सहित पूरी विज्ञप्ति सारी चीज़ रहेगी। रही बात ये कि प्राप्त सूचना के अनुसार आप लोगों का कार्यक्रम जो जारी हुआ है 11 नवंबर को आपका संस्कृत का पेपर होगा और इसकी डिटेल आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देंगे और सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जा चुकी हैं। मैं आपसे एक बात और बोलना चाहूँगा कि आप सभी लोग प्रतियोगिता में जमकर भाग ले रहे हैं। जिनके भी प्रश्नोत्तर आ रहे हैं लगभग लोग सही उत्तर दे रहे हैं, उन सभी को एक विशेष उपहार उनके पते पर भेजा जाएगा। बहरहाल इसकी घोषणा 15 तारीख के बाद में होगी। अभी अब समय है ना। आज तो 10 तारीख हो गई, 10 सितंबर। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा और सही सटीक खबरें भी पहुंचाएं और सटीक खबरें पहुंचाने के साथ साथ आपका मार्गदर्शन सदैव हम करते रहें। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे प्रयास में कभी कोई कमी नहीं रही। हमने हमेशा आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है और आज इसी का नतीजा है ना कि भर्तियों का अंबार लगने वाला है। दोस्तों, प्राइमरी भर्ती के लिए भी आपसे चर्चा कर लें। प्राइमरी भर्ती अब जो है प्राइमरी भर्ती निश्चित आएगी, क्योंकि प्राइमरी भर्ती के लिए पदों का सृजन का कार्य लगभग समाप्त हो चुका है। प्राप्त सूचना के अनुसार 30,000 के लगभग वैकेंसी आपकी आएगी, क्योंकि हमने पहले पूर्व में 54 कहा था, लेकिन कुछ समायोजन में चले गए, इसीलिए 30,000 पद बच रहे हैं। 30,000 पदों पे सुपर टेट कराने से पूर्व टेट पहले आयोजित होगा। पहले टीईटी आयोजित होगी, उसके बाद में सुपर टेट आयोजित होगा, क्योंकि टीईटी आयोजित होना आवश्यक है। टेट हो जाएगा, उसके बाद में सुपर टेट आपका आयोजित होगा। तो दोस्तों, आप लोग पहले टेट की तैयारी करिए, फिर सुपर टेट, क्योंकि टीईटी होने के पश्चात ही सुपर टेट होगा, ये तो कन्फर्म हो गया। ठीक है, लगे रहिए और जो भी व्यक्ति लगा रहता है, परिश्रम करता रहता है, उसको कामयाबी गाहे बगाहे ईश्वर अवश्य प्रदान करता है। ठीक है, और मैं आप लोगों से एक बात और बोलना चाहूँगा। जैसे एक मेरे भाई ने पूछा था, सर जी नोट्स की डिलीवरी कितने दिनों में हो जाती है? तो आप एड्रेस सही भेजिए। हमारे यहाँ कोरियर संस्था एक्टिव हो गई है। कोरियर संस्था आपको 24 से 48 घंटे में नोट्स अवेलेबल करा दे रही है। ठीक है, और अदर स्टेट के हैं तो आपको 3 दिन में नोट्स मिलेगा। ठीक है, यहाँ भी आपको नहीं है तो 48 घंटे के अंदर अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों, हमारे द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है वो छात्र हित में किया जा रहा है और छात्र हित के कारण से रिकॉर्ड तोड़ प्रतिदिन रिकॉर्ड तोड़ जो है हमारे पास में नोट्स बुक हो रहे हैं, है ना। अभी कल देर रात तक बुकिंग चली है और 11 बजे रात के बाद में हमें बाहर थोड़ा जाना हुआ, वहाँ से हम जैसे लौटे हैं, हमने जब ऐलान किया तो उस पर कई लोग पेमेंट कर चुके थे और उन्होंने अपना पता दे दिया था। उनको हमने ओके थैंक्स लिख करके उसके बाद में नंबर ऑफ कर दिया। कारण ये कि सोना भी रहता है ना। ज़िंदगी में सिर्फ सहयोग ही नहीं है, कुछ अपनी निजी ज़िंदगी भी इंसान की होती है ना। जाहिर सी बात है, आराम चाहिए। दिन भर इतना परिश्रम पड़ता है, उसके बाद में आराम तो चाहिए ही चाहिए।
तो यही सारी चीज़ें हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, बने रहे हमारे साथ में। आप लोगों से हम इसी प्रकार से मिलते रहेंगे, आप तक जानकारी पहुँचाते रहेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।